नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं इस समय मानस का हंस नामक प्रसिद्ध उपन्यास, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी ने बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। यह मानस का हंस नामक उपन्यास विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है और यह तुलसी दास जी के जीवन चरित्र को वर्णित करता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ उपन्यास है। इसमें हमने अभी तक देखा कि तुलसीदास जी ने अपने बचपन की कहानी और मोहिनी के प्रेम प्रसंग की कहानी बतलाई। उसके बाद जब वह मेधा भगत के साथ तीर्थयाटन पर निकले, उस समय वह मुगल सेना के कैदी बने और किस प्रकार से उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के द्वारा वहाँ से मुक्त कराया अपने आप को और अपने मित्र को भी। अब वह अपने मित्र नंददास को भी बचाने जा रहे हैं, जो कि स्त्री मोह में फंस चुके हैं। अपनी ज्योतिष विद्या के बल पर वह वहाँ से निकलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि अब अगले भाग में क्या होता है। अब्दुल्ला बेग ने मुक्त करते समय तुलसी को चांदी के 20 दिरहम सिक्के भी दिए। तुलसी अपने तथा अपने साथियों के मुक्त हो जाने के कारण बहुत प्रसन्न थे। छूटते हुए मेधा भगत के टोह में लगे। उन्हें खोजने में विशेष कठिनाई न हुई। सेना से लगभग पाँव कोस अलग हटकर वे बराबर साथ ही चल रहे थे। पास पहुंचकर मेधा भगत के पैर छूकर कहा, आपकी कृपा से यह संकट टला है। अद्भुत चमत्कार हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने नंददास की रक्षा के लिए ही मुझे यहाँ से तत्काल मृत्यु से भी बचा लिया है। भगत जी हंसे, कहा, राम जी तुम्हें अभी से बड़ी सेवा लेंगे भैया। न जाने कितनी विपत्तियों से वे तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। किंतु अब मैं काशी जाना चाहता हूँ और यहाँ कभी नहीं आऊँगा और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। किंतु चिंता की आवश्यकता नहीं, तुम्हें नंददास के पास जाना है। कैलाशनाथ मेरे रक्षक बनेंगे। अब्दुल्ला बेग से पाए हुए रुपए तुलसी ने कैलाशनाथ को दे दिए और ब्रज की यात्रा मंडली से सिंहपुर का नाम पूछकर वे पीछे की ओर लौट चले। तोमर सिंह दोपहर में वह दिन के तीसरे पहर में वह सिंहपुर के निकट पहुंच गए। क्यों भाई, इस गांव में कोई ऐसा परदेसी पड़ा है जिसका मन बावला? हाँ, बावला क्या हुआ है महाराज, सारे गांव को बावला बना दिया है। आप उसे ढूंढते हुए आए हो? हाँ। उसके नातेदार हो? हाँ भाई, गुरु भाई है। इस समय कहाँ होगा? प्रौढ़ किसान ने फीकी हंसी हंसकर कहा, वह हर समय नन्हे मल के घर के आगे ही पड़ा रहता है। उसे ले जाइए महाराज, सारी बस्ती के लोग दुखी हैं। ब्राह्मण, पंडित, रूपवान, मीठा, भला, कोई ऐब नहीं। बाकी ऐबों का ऐब यही लग गया है कि उस भले खतरानी के रूप का दीवाना हो गया है। वह कोई उत्पात नहीं करता, बस बैठा बैठा या तो गाता है या हंसता है या रोता है। घर वालों को की हंसी होती है या औरत बेचारी आप आठों पहर रो रो कर घुली जा रही है। नन्हे मल परदेश गए हैं। लोगों को भी क्रोध आता है, दया भी आती है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। उसके साथ ही छोड़कर चले गए और यहाँ लोग मुसीबत में पड़े हैं। सुनकर तुलसीदास अत्यंत गंभीर हो गए। वह व्यक्ति कहने लगा, आप उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाइए। 8-10 दिन से न खाता है न पीता है। सास बेचारी झक मार के बहू के हाथों परसों थाली और पत्तल भिजवा देती है, पर अब बहू बाहर नहीं आती। हट करती है कि जो मुझे नाहक बदनाम करता है उसे खिलाने नहीं जाऊंगी, चाहे मरे या आज ही मर जाए। आज कई दिनों से भूखा पड़ा है। तुलसीदास अब बातें नहीं सुनना चाहते थे। वे नंददास के पास पहुंचने के लिए उतावले उठे। पूछा, उस ठिकाने का क्या आप मुझे पता देंगे या फिर मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए? मैं पहुंचा तो जरूर देता महाराज, पर नन्हे मल के यहाँ जाना नहीं चाहता। एक आसामी के कारण हम लोगों में 2 बरस से खींचतान चल रही है। उसकी गैरहाजिरी में आप को लेकर मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, आप उस जगह का आता पता ही बतलाने की कृपा कर दें। हाँ हाँ, सामने चले जाइए, नरम नरम और आधा कोस का रास्ता है। वही भैरवपुर बाजार है। बस वहाँ पहुंचकर उत्तर की ओर मुड़ जाइएगा। हनुमान जी का मंदिर पूछ लीजिएगा। बस मंदिर से लगी हुई जो पगडंडी दिखाई पड़े पूरब की ओर, उसी पर चलिएगा।
जैसे वह घूमे वैसे आप घूमिए। सामने नन्हेमल का घर आ गया। उनका घर सबसे अलग कोने में है। बस उसी के सामने नीम के पेड़ के तले आपको अपने गुरु भाई मिल जाएंगे। भद्र व्यक्ति के द्वारा बताए गए पते पर पहुंच तुलसीदास को विशेष कठिनाई न हुई। नंददास धूल में मुंह गड़ाए कराहते हुए स्वर से कुछ बड़बड़ा रहे थे। तुलसी को अपार पीड़ा हुई। वह सुंदर गौरवर्ण कांति युक्त शरीर इस समय धूल भरा, म्लान और दुर्बल हो रहा। सीखा धूल पसीने से सनकर जटा हो गई, दाढ़ी भी बढ़ गई। तुलसी उसके सामने बैठ गए, सिर पर हाथ फेरकर पुकारा, नंददास। अपनी गर्दन भरी भरभराहट से ही नंददास ने उत्तर जोर दिया, मर गया नंददास, अपनी राह लगो। मेरा जी अपने बस में नहीं है बाबा, मैं तो आप ही मरा जा रहा हूँ। कहकर वैसे ही मुंह गड़ाए हुए रोने लगे। इधर देखो नंददास, मैं तुलसी हूँ। तुलसीदास की बात ने नंददास पर इच्छित प्रभाव किया। उनका रोना बड़बड़ाना रुक गया। तुलसीदास उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, काशी के बाद यहाँ इस दशा में तुमसे मिलना होगा, इसका मैंने कभी कल्पना में भी अनुमान नहीं किया था। सिर उठा, चौकी कनखियों से देखा, फिर काया में कुछ पूर्ति आई, गर्दन भी तनी, रूखी भी की आंखों में स्निग्धता आ गई, जीवन चमका। होठों पर ऐसी करुणा भरी मुस्कान थी कि देखकर तुलसी का हृदय भर आया। नंददास अपने आप को संभालते बोले, कैसे आए तुम भैया? प्रीति की डोर में बंद कर। नंददास की आंखें छलछला उठी। उसने भरे कंठ से कहा, उसे से बंद कर तो मेरी ऐसी दशा हुई है। कितने दिनों से यहाँ हो? प्रश्न सुन नंददास सामने वाले घर की ओर देखने लगे। द्वार की ओर देखा तो आंखें दोबारा उमड़ पड़ी। कांपते हुए सर में कहा, पता नहीं। तुम्हें क्या कष्ट है? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्यों पड़े हो? पता नहीं। कहते हुए नंददास की आंखें सामने द्वार से लगी रहीं। अभी तो भरी ही थी और भर उठी। गोरे मैले गालों पर धारे बह चली। तुलसी के कलेजे से मोहिनी को लेकर अपनी दीवानगी की टीस याद आ गई। एक बार तो बीते हुए क्षणों में एक साथ सिमट कर लीन हो गए, परंतु ऐसे ही मन के भीतर हर हर की आवाज आई। तुलसी को लगा यह स्वर उनके संरक्षक गुरु नरहरि बाबा का है। इस चेतावनी से मन और विकल हुआ, दृष्टि भी चंचल हुई, पर जिधर जाती उधर मोहिनी ही मोहिनी दिखाई देती। हे राम शब्द बड़ी करुणा से फूटे और आंखें भींच गई। ध्यान में युगल चरण देखने का उपक्रम हुआ। मोहिनी यहाँ भी धंसने का प्रयत्न करने लगी। तुलसी बाबा अब सचेत और सुस्थिर थे। ध्यान युगल चरणों में ही लाकर संतोष पाया। साक्षात वेदना मूर्ति बने हुए नंददास बड़ी तड़प से गा रहे थे। उनकी आंखें मुंदी हुई थी और चेहरे पर अपार शांति विराज थी। तुलसी को लगा कि राम को देखने के लिए ऐसी तन्मय और अनन्य लगन जो मुझे लग जाए तो फिर बेड़ा पार हो जाए। धन्य है नंददास की प्रीति, धन्य है वह आलम्बन जिसके सहारे यह प्रीति बेल चढ़ी। तुलसी की सराहना की तरंग अभी नीचे भी नहीं हुई कि सामने का द्वार खुला। आधे घूंघट से ढका एक सुंदर शालीन मुखड़ा झलका। उसने हाथ में भोजन का थाल लिया। युवती का पीछे उस बुढ़िया उसकी सास भी चल रही थी। युवती के पीछे तुलसी समझ गए कि नवयुवती नन्हेमल की तीसरी पत्नी है और नंददास की प्रिया है। युवती ने नंददास के पास एक और व्यक्ति को बैठा देखा तो ठिठक गई। दोनों हाथ थाली में फंसे थे। वह अपने घूंघट को और गिरा नहीं सकती थी। हाथ केवल उचक कर फिर बेबसी की हालत में आ गए। आंखों की पुतलियों में एक नई ज्योति और चेहरे का कसाव था। झिझकते हुए पैर फिर तेजी से आगे बढ़ गए। नंददास आंखें मूंदे अपने गीत में रमे हुए थे। उन्हें होश ही नहीं था कि उनके सामने उनकी इष्ट देवी आ गई। तुलसीदास ने एक बार फिर युवती को देखा। वह सचमुच सुंदरी थी। उसका सौंदर्य इस समय वेदना में तपकर और भी निखर उठा। नंददास पर एक दृष्टि डालकर उसने तुलसीदास की ओर एक बार गहरी संतोषजनक दृष्टि से देखकर आंखें झुका ली। कहा, पालागन महाराज, क्या आप इनके कोई लगते हैं? हाँ माई, आप इसे क्षमा करें। दरअसल इसे भक्ति का अचेत उन्माद हुआ है। मेरे भाई को आपके रूप में साक्षात दैवी शक्ति के दर्शन हुए हैं। यह अभी अपनी उपलब्धि को समझ नहीं पाया है। इस पर कृपा करें और इसको क्षमा कर दें। नंददास युवती का स्वर कानों में पड़ते ही गाना रोकर उसकी ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों में तृप्ति और प्यास दोनों ही झलक रही थी और दोनों ही अथाह थी। रूखे गालों पर आनंद की कांति विराजमान थी।
भैया ने कहा, दैवी रूप के दर्शन किए। इस भाव संकेत को लेकर नंददास सचमुच ही अपनी चित्तचोर को देवी के रूप में देखने लगे और फिर स्वयं ही बड़बड़ा उठे, भैया ने सच कहा, दैवीय रूप। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता भगवान, बस यूं ही दर्शन दे दिया करो। दर्शन करने की अभिलाषा है तो मथुरा जाइए, जहाँ भगवान बसते हैं। यहाँ आदमी डरते हैं, उनकी अपनी समझ, अपना मान सम्मान होता है। युवती के स्वर में अंगारे झड़क रहे थे। सास ने समझाना चाहा तो और तेज हुई, कहा, नहीं अम्मा जी, इतने दिनों से घुटते घुटते अब मैं पक गई हूँ। या तो ये भोजन करे और यहाँ से जाए, अभी के भी चले जाएं, नहीं तो मैं सच कहती हूँ यहीं कटार मारकर आज अपने प्राण तज दूंगी। सास जो पीछे गेड़ुआ लेकर खड़ी थी घबरा कर बोली, ना ना बहू, ऐसा गजब न करना, तुम समझाओ महाराज। हे भगवान, यह तो कोई बड़ी बुरी ये रहदशा आके फंस गई। बुरी हो या भली, पर अम्मा जी आज या तो यहाँ से ये जाएंगे या फिर मेरी जान ही जाएगी। अब मैं नहीं सहूंगी। नंददास यह सुनकर थर थर कांपने लगे। उनकी आंखें भर आई। अश्रुकंपित होठ से कहा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है देवी? देवी क्रोध में बोली ही रह गई। तुलसीदास ने नंददास की बाँह पकड़कर उठाते हुए कहा, जो कुछ अपराध अनजाने में हुआ है उसी के लिए इस देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। मैं इसे अभी ही ले जाऊंगा माई। अपनी बात छुड़ाकर नंददास दोनों हाथ जोड़कर धरती पर अपना सिर झुकाकर बोले, मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। तुम और जो चाहो मुझे दंड दो, पर ना अपने प्राण त्यागो और ना मुझसे जाने को कहो। तुलसीदास ने फिर झुककर नंददास का हाथ पकड़ लिया और कहा, उठो नंददास, क्या एक भद्र महिला की आत्महत्या का कारण बनोगे? प्रेम क्या इसी का नाम है? फिर इस देवी के साथ मैं भी प्राण दे दूंगा। नंददास की बहकी आंखें यह धमकियां सुनकर इतने दिनों में पहली बार अपनी सधाओं को पास की। नंददास की नवजागृत लोक चेतना को यह सारी बाहरी स्थिति अत्यंत विचित्र लगी। संयत गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, तुम सदा सुख से जियो देवी, मैं जाता हूँ। मेरी चूक क्षमा करो, मेरे भैया मुझे लेने आए हैं। नंददास अपने बाएं हाथ का पंजा धरती से टेकते हुए उठने का उपक्रम करने लगे। बुढ़िया सास बोली, भोजन करते जाओ महाराज, मेरे द्वार से बामन भूखा जाएगा तो मेरा रोया रोया बहुत दुखी होगा। तुलसी सुनकर एक क्षण चुप रहे, फिर कहा, अब भोजन का आग्रह न करें, मैं इसे एक बार स्नान कराना चाहता हूँ, तब भी भोजन की जरूरत पड़ेगी। कई दिनों से खाया नहीं है इन्होंने, आप भी भूखे जाएंगे। युवती के स्वर में अब शांति और सहजता आ गई। उसकी आंखें बात करते हुए बराबर नीचे झुकी रही। तुलसी ने नंददास की बाह पकड़कर अपना डग बढ़ाते हुए कहा, पड़ोस के गांव में मेरा एक परिचित है, वहाँ इसके स्नान और भोजन आदि की व्यवस्था हो जाएगी। आओ नंददास भाई, आशीर्वाद दीजिए, इसे भगवत भक्ति मिले, राम जी सदा आपका कल्याण करें। तुलसीदास अपने गुरु भाई की बाह कसकर थामे हुए आगे बढ़े। नंददास की काया तुलसी के सहारे जा रही थी। वह स्वयं कहाँ थे इसका कुछ पता नहीं। कुछ डग चलते चलते नंददास खड़े हो गए। तुलसी उन्हें देखने लगे। नंददास ने अपनी गर्दन युवती की ओर घुमाई, फिर बिना उसे देखे ही पलट गए। नजरें जो झुकी तो झुकी ही रह गईं। तुलसी की दृष्टि ही नंददास की संरक्षिका थी। सुनाते हुए बाबा ने वर्षों पहले बीते हुए अपने अनुभूतियों के अणुओं को बटोरकर स्मृति में इतने सप्राण हुए कि उनका मन अब गूंज रहा है। वे कुछ क्षण आंखें मूंदे सुस्थिर रहे। भूतकाल के जीवन को देखते हुए मुझे अपनी जवानी में एक अयोध्यावासी संत के मुख से सुनी हुई बात इस समय अचानक याद हो गई। उन दिनों हम बहुत दुखी थे। रामघाट पर एक दिन वे हमें अपने आप ही कहने लगे, तुलसीदास, यह कभी न भूलना कि जो देव मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होकर लाखों के द्वारा पूजी जाती है, वह पहले शिल्पी के हजारों छोटे भी सहती हैं। रामू बोल उठा, पहले ही क्या प्रभु जी, इन कलिकाल के नराधमों ने आपको कम चैन प्रताड़ित किया है, चैन नहीं लेने दिया। आप पूछते भी जा रहे हैं और हथौड़ी की मार भी सहते जा रहे हैं। ऐसा अनोखा देवता किस देश और किस काल में हुआ है? बेनी माधव जी रामू की बात सुनकर गदगद हो उठे। रामू की पीठ पर हाथ रखकर कुछ कहने ही जा रहे थे कि बाबा मुस्कुराकर बोल उठे, अब वह हथौड़ा मुझे फूलों जैसा लगता है, और बात तो सच है कि साधक को सिद्ध होकर भी तब से नहीं झुकना चाहिए।
मौका पाते ही तुलसी कथा प्रेमी बेनी माधव ने बात को फिर अपने रस में बहाव देना चाहा। बाबा की बात पूरी होते न होते बेनी माधव जी बोल उठी, मैं आपके वैवाहिक जीवन की कथाएं सुनने को आतुर हो रहा हूँ गुरुजी। बाबा मुस्कुराए, फिर कहा, मेरा विवाह राजा ने कराया था, वह कथा इन्हीं से सुनो। रामू, मेरी जान की गिल्टी बहुत कष्ट दे रही है, लेप लगा दो बेटा। रामू तुरंत ही लेप लगाने के लिए उठ गया। राजा बोले, भैया तुम्हारी ये गिल्टियाँ हैं तो छोटी छोटी, पर इतने बड़तोड़ जैसी एक साथ भला कैसे आ गईं? हमें तो कोई और ही रोग लगता है। रामू तब तक कोने में रखी लेप की कटोरी ले आया और उन्हें दाहिने घुटने के पास झुककर गिल्टी पर लेप लगाने लगा। बाबा बोले, तुम्हारा अनुमान सही हो सकता है राजा। एक बार सोरों में भी हमें ऐसी ही गिल्टियाँ निकल आई थी, तब वहाँ लाल मणि वैद्य ने इन्हें बात रोग का परिणाम बताया था। उन्होंने जाने कैसा चूर्ण दिया कि 2 ही पुड़ियों में मुझे चैन पड़ गया। लो किसी और को सोरो भेजकर लाल मणि का पता। अरे वाह, मेरे सामने ही वैकुंठवासी हो गए थे। वह बूढ़े थे और बड़े भले थे। तो नंददास जी को लेकर आप सीधे सोरो ही गए थे? बेनी माधव जी ने पूछा। नहीं, पहले मथुरा गया था। यह बात है कि नंददास अपने प्रिया की बात टेक सी साध ली और भैया मुझे मथुरा ले चलो ऐसा कहा। इस पर हमें पता क्या, भला क्या आपत्ति हो सकती थी, वही ले गए। राजा बोले, पागल को साथ लेकर चलना भी अपने आप में बड़ी कठिन तपस्या होती है। एक बार हमको भी एक पागल को लेकर चित्रकूट से आना पड़ा था पुरी तक। उस कष्ट को हम जानते हैं। बाबा बोले, नहीं, वैसा कोई विशेष कष्ट नंददास ने मुझे नहीं दिया। प्रायः वे गुमसुम ही बने रहते थे। रामू बोला, उस समय उनकी आयु क्या रही होगी प्रभु जी? आपसे तो छोटे ही रहे होंगे। गोस्वामी महाराज उस समय नौजवान थे। हम हमसे आयु में छोटे थे, पर प्रखर बुद्धि और समर्पित व्यक्तित्व वाले थे। उनसे मिलकर बड़ा सुख पाया, लेकिन सर्वाधिक सुख तो भक्त सूरदास जी के दर्शन पाकर हुआ। मंदिर का एक दालान, पत्थर के एक मेहराबदार दालान में खंभे से टिके एक छोटी सी गुदड़ी बिछाए सूरदास जी बैठे थे। उनका एक तारा दाहिने हाथ की ओर पास ही रखा हुआ था। बाईं ओर उनकी लठिया, लौंगी और भी अन्य सामान था। देह दुबली, मुंह पोपला, हजामत थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई, बाल सफ़ेद बुर्राक और देह मंजे हुए तवे सी दमक रही थी। आयु लगभग 86-87 वर्ष होगी। सूरदास अपने उठे हुए दाहिने घुटने पर हाथ की उंगलियों से थपकियां देते हुए किसी भाव में मगन बैठे थे। उस बड़े दालान और आंगन में कई सेवक सेविकाएं काम करते दिखलाई दे रहे थे। उनकी बातें भी चल रही थी, परंतु सूरदास जी सारे वातावरण से अलिप्त थे। तुलसी और नंददास का प्रवेश सुनकर वयोवृद्धि महाकवि आगे भूमिस्थ होकर प्रणाम करते हैं। सूरदास जी सजग होकर पूछते, कौन है भैया? मैं हूँ बाबा, रामपुर का नंददास। अरे आओ आओ नंददास, हमने सुना था तुम अपनी द्वारिकापुरी के दर्शन करने गए हो। नंददास के चेहरे पर एक बार लज्जा की लालिमा झलकी, फिर संभल कर उतर दिया, हाँ विचार तो यही था बाबा, पर श्रीनाथ जी बीच रास्ते से ही घसीट लाए और मेरे साथ मेरे पूज्य मित्र अनुज गुरु भाई पंडित तुलसीदास जी शास्त्री भी आपके दर्शन के लिए पधारे हैं। शास्त्री उपाधि सुनकर सूरदास जी झट अदब से बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा, जी माखन चोर जी, शास्त्री जी महाराज। जय माखन चोर की बाबा, जय सिया राम। आप मुझे हाथ न जोड़े, मैं आपके बच्चे के समान हूँ। अरे नहीं भैया, विद्या बड़ी चीज़ है। अब हमारे गोसाई गोकुलनाथ जी महाराज को देख लो, विद्या इतनी है पर है निडर बालक ही। महात्मा और प्रखर प्रतिभाशाली हैं, बड़े बाप के बेटे हैं। मैं तो बाबा अपने आप को पालने वाली निरापराधीन भिखारिन अम्मा से आपके पद सीख कर उन्हें गा गा कर भीख मांगा हूँ। मेरी मैया कभी बढ़ेगी चोटी। सूरदास अपने पोपले मुँह से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहा, अरे तुम तो हमारे ही जी की बात कह रहे हो भैया। मैं तरह तरह से गीत गाकर उन बंसी वाले के द्वारे पर भीख मांगता हूँ। नंददास बोले, तुलसी भैया बड़े राम भक्त हैं और बड़े अच्छे कवि हैं, संस्कृत और भाषा दोनों में ही कविता करते हैं। सूरदास के चेहरे पर आनंद छा गया। भला तब तो हमें कुछ जरूर सुनाओ भैया। सूरदास की स्मृति से बाबा गदगद हो गए।
कहने लगे, मुझे सूरदास जी के श्री मुख से उनका एक पद सुनने का सौभाग्य भी मिला था। कैसा रसमय था उनका स्वर। गाकर, अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। गाते हुए बाबा तन्मय हो गए। यद्यप उनकी आंखें खुली हुई थी, पर यह लगता था कि वह अपने सामने के दृश्य से अलिप्त है। राजा भगत ने बेनी माधव को संकेत किया। दोनों चुपचाप उठे। रामू भी उनके साथ ही उठा, किंतु द्वार पर आकर ठहर गया। मैं यहीं रहूंगा, पर भगत जी एक अरदास है, राजापुर की कथा अकेले संत जी को ही न सुनाइएगा। राजा भगत और बेनी माधव दोनों मुस्कुरा दिए। कोठरी में ध्यान मग्न बाबा पर एक दृष्टि डाल बेनी माधव ने कहा, अभी तो सोरो प्रसंग भी सुनना है। उसी रात बाबा की पीड़ा कुछ अधिक बढ़ गई। पीठ और बाईं बाह में कुछ नई गिल्टियां उभर आईं। रामू दिए के उजाले में उन गिल्टियों पर लेप लगा रहा था और बाबा कराह रहे थे। रामू विचलित हो उठा, कंठ भर आया। उसने कहा, आप इस तरह से हताश होंगे गुरुजी, तो हमारी कौन सी गति होगी। हताश नहीं होता पुत्र, मैं अपना यथार्थ बखान कर रहा हूँ। मेरे मन की नित्य बढ़ती हुई तरुणाई का साथ अब यह शरीर नहीं दे पाता। गृहस्थ जीवन बिताने के बाद फिर से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ही मेरे लिए अति कठिन चढ़ाई के समान सिद्ध हुआ। काम से सभी राग जगते हैं और उसी से समस्त विभूतियों का उदय होता है। मैंने अपने कामलोह को राम रसायन से सोना बना लिया, यह सच है, पर शरीर तो उसके आघात को झेलेगा ही। हे बजरंग, हे राम, कहाँ हो प्रभु। राम बोला, मैं वैद्य जी के पास जाऊँ प्रभु जी। क्या करोगी, मेरा वैद्य तो हनुमान बली है। मेरे रोम रोम में तनाव बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि अभी अभी गिल्टियाँ निकलेंगी और मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ ऐसा बन जाऊँ कि मेरे रोम रोम में राम बस जाएं। प्रभु जी, यो तो मैं आपके मर्म को समझने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी लोक में आपके समान समर्पित जीवन का दूसरा दृष्टांत नहीं दिखलाई देता। आपके क्रोध, शोक, लोभ, मानवीय विकार भी राम स्वार्थ से ही जगते हैं। मैं स्वयं साक्षी हूँ। आपका यह पछतावा मुझे क्षमा करे प्रभु, स्वयं आपके प्रति अन्याय लगता है। मेरा कलेजा जब अधिक सह नहीं पाया तो कह दिया। कहते कहते रामू का कंठ भर आया। जिन दिनों में लंका कांड में लक्ष्मण शक्ति वाला प्रसंग रच रहा था, उन दिनों भी मुझे वात पीड़ा ने बहुत सताया। मैं अपनी पीड़ित बाह से जूझकर श्री राम के संताप विलाप वाली चौपाइयाँ लिख रहा था। मेरी पीड़ा राम के प्रताप से में घुल जाती। जितनी देर लिखता उतनी देर बाह में दर्द नहीं होता। रामू, सुनाओ बेटा वह प्रसंग, राम रसायन ही मेरी वेदना हरेगा। रामू गाने लगा, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। रामू के स्वर के सहारे बाबा बिंब सजग हो रहे थे। मूर्छित लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखे हुए श्री राम विलाप कर रहे हैं। सुग्रीव, अंगद समेत सुसेन, वैद, विभीषण आदि चिंता मगन बैठे। एकाएक हनुमान जी को पर्वत उठाया आकाश मार्ग से आते हुए देख सबके मुख पर उल्लास चमक उठा। आओ बजरंगी, मेरे बेर भी ऐसे ही राम संजीवनी बूटी लेकर आ जाओ। आओ नाथ, अंतकाल में कष्ट ना दो। बाबा फिर आंख मूंदकर ध्यान मग्न हो गए। प्राण गुफा में अखंड दिया जल रहा है। लौ में राम कथा की अनेक झलकियां झिलमिला रही हैं। फिर दृश्य में स्थिरता आती है। लक्ष्मण और हनुमान सेवित श्री राम मनस पर तुलसी के सामने हैं। राम राम राम, बाबा समाधिस्थ हो जाते हैं। ब्रह्मवेला में बाबा ने आवाज दी, रामू। रामू शायद तभी सोया था। बाबा ने दूसरी बार पुकारा, रामू चौंक कर जागा। बाबा ने उसे सहारा देकर उठाने को कहा। जब उसने उनका हाथ छुआ तो बोला, आपको तो ज्वर हो रहा है प्रभु। हाँ, गिल्टियों के कारण। आज आप स्नान न करें तो जब तक शरीर में शक्ति है तब तक अपनी चाकरी से चूकूं। चलो उठाओ मुझे। रामू हिचका बोला, वैद्य जी मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। शाही नौकर नहीं है जो हराम की खाऊं। जब तक शरीर में उठने की शक्ति रहेगी तब तक राम का यह चाकर अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा वैद्य जी। बाबा स्नान किए, कसरत भी करनी चाहिए, पर पहले ही दंड लगाते हुए गिर पड़े। रामू ने उन्हें उठाकर कहा, अब कोठरी में चलिए प्रभु, सेवा की बात इस समय आपको माननी ही पड़ेगी, वहीं बैठकर ध्यान कीजिए। बाबा ने कराहते हुए बोला, अरे हमने सोचा कि व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार होगा तो यह गिल्टियाँ दबेंगी, पर राम जी की इच्छा। दृष्टता क्षमा हो प्रभु जी, पर मैं समझता हूँ कि गिल्टियों को आपके नियमित व्यायाम के कारण ही मैं दबा पाऊंगा। धत तेरे की,
राम भगरमा तो भी शिवचरण वैद्य की तरह से बोलने लगा। अरे तुलसी के वैद्य श्री रघुनाथ है, यह मूढ़ मतिमंद चूक हट के सहारे ही रामचरणानुरागी होता रहा है। बाबा को आसन पर बिठाकर रामू फिर घाट पर पड़ी रह गई। बाबा की लंगोटी और अंगोछे को धोने तथा एक गोता मार जल्दी से लौट आने के लिए लपका। राजा भगत और बेनी माधव उस समय घाट की सीढ़ियां उतर रहे थे। रामू पंडित के राज गुहार करने के लिए राजा ने पूछा, भैया कहाँ है? उन्हें कोठरी में बिठला के आ रहा हूँ। ज्वर में भी नहाने का आग्रह किया, फिर गिल्टियों से भरी बाँह से दंड लगाने लगे, सो गिर गए। मैं जल्दी में हूँ भगत जी, एक गोता मार के बाबा जी के पास पहुँचना चाहता हूँ, कह रामू ने तेजी से नीचे उतरकर गोता लगाया। भगत जी बेनी माधव से बोले, भैया इतने बड़े ज्ञानी और महात्मा है, पर कभी कभी बच्चों जैसा हट करते हैं। बेनी माधव जी बोले, खेल का दीवाना बच्चा कष्ट को ही महत्व नहीं देता, ऐसा शिशु होना भी बड़ा कठिन है। सवेरे स्नान पूजा आदि से निवृत्त रहो। बाबा अखाड़े के चबूतरे पर बैठे, वही अपने रोग शोक निवारण के लिए जनता उनके पास आती रही। आज उनके न पहुंचने पर ज्वर का हाल सुन कुछ लड़के उनके पास पहुंचे। दंडवत प्रणाम आदि करने के बाद एक लड़के ने पूछा, कैसी तबीयत है बाबा? हंसकर बाबा बोले, अच्छे हैं, आओ हमसे पंजा लड़ाओगे? सब लोग हंस पड़े। एक बोला, अरे ये मंगलुआ आपसे हार जाएगा बाबा, आपको हजारों बार मना करने पर भी इसने अभी तक गाली बकना नहीं छोड़ा। पहला युवक मगल मित्र की बात सुनकर चिढ़ गया। उसकी आंखें निकालकर उसकी ओर देखता बोला, कौन उल्लू का पट्टा साला गाली बकता है? कोठरी में उपस्थित सब लोग हंस पड़े। बाबा ने हंसते हुए हाथ उठाकर कहा, अरे भाई ये गाली मंगल थोड़ी बक रहा है, इसका कुसंस्कार बक रहा है। मंगल झेप कर खोपड़ी खुजलाते हुए बोला, क्या करें बाबा, लाख जतन करते पर मुंह से निकल ही आती है साली। एक आध लोग हंसने लगे, पर मंगल ने अपनी बात को स्वर में नया जोर देकर आगे बढ़ाया, आपका यह सारा कष्ट उस दुष्ट रविदत्त के कारण ही है बाबा। वह मणिकर्णिका पर आपको मारने के लिए बड़ा भारी अनुष्ठान कर रहा है। हाँ बाबा, मंगल ठीक कह रहा है, हमने भी कल ही सुना था कि 10-20 लोग उसकी पीठ पर हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं, बाकी लोग उस पर थू थू कर रहे हैं बाबा। बाबा ने हंसते हुए कहा, भैया किसी के करने धरने से कुछ नहीं होता है, मैं अपने पापों का दंड भोग रहा हूँ। मंगल की त्योरियां फिर चढ़ गई। बोला, बाबा जब तुम इन साले दुष्टों की बात लेकर अपने को पापी कहते हो तो मेरे रोए रोए में आग लग जाती है। तुम्हारे विरुद्ध हम तुमसे भी नहीं सुनेंगे, बताए देते हैं। बाबा हंसकर चुप हो गए। बाबा गंभीर हो गए और बोले, मंगल जा व्यायाम कर, मैं इन संत बेनी माधव जी से कुछ आवश्यक बात करना चाहता हूँ। विश्वास करो मैं अभी किसी के मारे नहीं मरूंगा। रविदत्त के साथ कोई खिलवाड़ न करना, उसे अपना मन बहलाने दो, जाओ। युवकों के चले जाने पर बाबा ने राजा भगत से कहा, राजा बेनी माधव को हमारे राजापुर पहुंचने का प्रसंग तुम ही सुनाओ। हमें एकांत दो, पर इसका आशा यह भी नहीं है कि मेरी सेवा चाहने वाला कोई दीन दुखी मेरे पास ना आए। क्षमा करिएगा। सब लोग उठने लगे। तभी बेनी माधव जी बोले, हमने सुना है कि आप कुछ काल तक सोरों में भी रहे, फिर वहाँ से आपका कैसे आना हुआ? यह अंश भगत जी कदाचित ही सुना सकेंगे। हाँ, पर वहाँ कोई विशेष प्रसंग नहीं है। वैसे सोरो रम्य स्थान है, भारत खंड के समीप सुरसरी के तट पर बसी हुई संस्कार संपन्न पुरी है। फिर हमें वहाँ संगति भी अच्छी मिली। हम वहाँ कथा बाँचते, अध्यापन करते, तभी अपनी साधना में रत रहते थे। केवल एक ही विघ्न पड़ा, वहाँ हमारी राम सेवा का जब थोड़ा बहुत महत्व फैला तो नंददास हमारे राम से अपने श्याम को लड़ाने लगे। वह स्वस्थ तो अवश्य हो गए थे, पर उनकी श्याम धुन बढ़ गई। उन्होंने बड़ा आंदोलन मचाकर अपने गांव का नाम रामपुर से बदलकर श्यामपुर कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे सामने रहने में इनकी कृष्ण भक्ति प्रतिद्वंदिता में केवल अखाड़िया बनकर ही रह जाएगी। यह अच्छा न होगा। नंददास उच्च कोट के भावुक पुरुष थे, मैं उन्हें और अपने को भी मार्गच्युत नहीं करना चाहता था। तभी एक रात हनुमान स्वामी ने स्वप्न में आदेश दिया, अपनी जन्मभूमि में जाकर रह। सो चला आया। पहले अयोध्या गया, फिर बराह क्षेत्र में कुछ दिन उसी स्थान पर बिताए जहाँ नरहरि बाबा की कुटिया थी। मेरे काशी के अध्ययन करते समय बाबा जी के भक्तों ने वहाँ एक सीताराम का मंदिर भी बनवा दिया। फिर घूमते घूमते प्रयाग पहुँचा और वहाँ से राजापुर
वह दिन हमारी आंखों के सामने ऐसा स्पष्ट झलक रहा जैसे आज की बात हो। यमुना तट पर एक बड़ी नाव आकर घाट से लगी। उस पर बैठे हुए यात्री उतरने की हड़बड़ाहट में आगे पीछे हो रहे थे। नाव कहाँ से आई है भैया? प्रयागराज से। अरे हमारा माल लाए हो? जोखारन साहू का। हाँ हाँ साहू जी, ये बोरियां रघुमल बटुक प्रसाद के यहाँ से आप ही के हैं। ठीक है। आश्वस्त भाव से साहू जी ने पलटकर सीढ़ियों के ऊपर खड़े अपने नौकर पलटू को चिल्लाकर मजदूरों को भेजने का आदेश दिया। तभी नाव से उतरकर कुछ क्षण तक इधर उधर देखने के बाद तुलसीदास जी ने अपने पास ही खड़े साहू जी से पूछा, यहाँ किसी साधु संत के स्थान या किसी धर्मशाला का पता बताएंगे साहू जी? धर्मशाला तो कोई नहीं है, बाकी साधु लेव नाम मन से आते ही दिखाई पड़ते हैं। अरे भगत जी, यहाँ आओ। सीढ़ियाँ उतरते हुए एक बलिष्ठ और तेजस्वी श्याम वर्ण का युवक जोरावर साहू की बात पूरी होते ही बोला, अरे हम तो आप ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। हमारे विनीत आए कि नहीं? देखो अब पाल आया है। 4 दिनों से रोज निराश होकर लौट रहे थे, माल आया है। राजा की सरल आंखों में आंखें डाल तुलसी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, इनकी आंखों में राम झलक रहे हैं। मैं तो देखते ही पहचान गया। अपनी प्रशंसा से संकुचित होकर राजा भगत हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज साधु संतों का सेवक हूँ, आइए मेरी कुटिया में अपने चरण धूल डालिए। तुलसीदास एक डग आगे बढ़े और फिर साहू जी से राम राम की। साहू जी अपने कत्थे रंगे दांत बत्ती सी दिखाकर बोले, हैं मैं तो अपने यहाँ ही ठहरा लेता, लेकिन आप साधु का स्थान पूछ रहे थे इसलिए नहीं कहा। भगत ने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा, ठीक है, बातों में कौड़ी थोड़े ही खर्च होती है। मीठी बातों का दान दे देते हो, यही क्या कम है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भगत ने तुलसी से पूछा, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? कई वर्षों से तीर्थाटन पर था भाई, पहले काशी में रहा और इस समय सोरों से आ रहा हूँ। बीच में अयोध्या, सुकर खेद आदि के भी दर्शन किए हैं। चित्रकूट जाने के लिए इधर आना हुआ। हाँ, चित्रकूट के दर्शन का प्रलोभन तो है, पर विशेष रूप से अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने आया हूँ। आपकी जन्मभूमि कहाँ है महाराज? यहीं विक्रमपुर गांव में। राजा भगत चलते चलते थम गए और चकित दृष्टि से देखकर कहा, यहाँ? हाँ भाई, पर जन्मते ही यह स्थान मुझसे छूट गया। आपके पिता का क्या नाम था महाराज? पंडित आत्माराम। अरे तो आप ही हैं जो मूल नक्षत्र में जन्मे रहे। आपने ठीक पहचाना, तब तो तुम हमारे भैया हो, हमसे 1 दिन बड़े हो। आप हीर हैं, हम हीर हैं, नाम है राजा। आपसे 4 दिन बड़े बकरीदी भैया हैं, जुलाहे हैं। हथकरघे चलाते हैं और दर्जी का काम करते हैं। पुराने लोग बताते रहे कि अब कोई नहीं रहा। पुराना विक्रमपुर गांव तो हमारे तुम्हारे जगत के जन्म के वक्त ही उजड़ गया था। कुछ बरस हुए वो पुरानी बस्ती भी जमुना की बाढ़ में बह गई। वहाँ जाने दो राजा, मेरी जन्मभूमि का पुण्य स्वरूप तुम हो। अब हम तो साधु संतों की चरण धूल हैं, बाकी भगवान ने तुम्हें यहाँ खूब भेज दिया। हमारे गांव में ब्राह्मण के कई घर थे, अब इधर उधर चले गए। ऐसा जी होता है भैया कि एक बार यह बस्ती फिर से बस जाए। राजा भगत के वाक्य के अक्षर गिनकर और मन ही मन मौन विचार करके तुलसी बोले, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी भाई। बड़े शुभ मुहूर्त में यह बात तुम्हारे मन में उदय हुई है। खेतों के किनारे चलते चलते राजा भगत थमकर आनंद चकित मुद्रा से तुलसीदास को देखने लगे। बस्ती बसेगी तो तुम्हारे नाम पर ही उसका नाम रखा जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है भैया? मेरा नाम तुलसी है, पर गांव का नाम राजापुर होगा। तुम ही इस गांव की आत्मा के रूप में मुझे मिले हो। 2-3 दिनों में ही राजा तुलसी से ऐसे घुले मिले कि मानो अब तक वे साथ ही रहे हों। तुलसी के ज्ञान भक्ति भरी बातें सुनकर राजा और उनके कुनबे के लोग बहुत प्रभावित हुए। राजा बोले, अब तो भैया हम तुम्हें कहीं ना जाने देंगे, यही जमुना जी के किनारे तुम्हारे लिए कुटिया बना देंगे। मजे से कथा बाँचना और खुश रहना। अरे बहते पानी और रमते जोगी को कौन रोक पाया है भगत? जन्मभूमि देखने की लालसा हुई थी, सो पूरी हो गई। अब चित्रकूट जाऊंगा।
चित्रकूट हम तुम्हें ले चलेंगे, 4 दिन वहाँ रहना, फिर यहीं आ जाना। राजा भगत की बात सुनकर तुलसीदास चिंतामग्न मुद्रा में फीकी हंसी हंसकर बोले, जान पड़ता है कि जिस स्थिति से बचना चाहता हूँ उसमें फंसे बिना मेरी और कोई गति नहीं। फिर भी देखता हूँ राजा कि हम में से कौन जीतता है। तुलसीदास की बात राजा भगत ठीक तरह से समझ न पाए। अचंभे भरी दृष्टि से पल पल उनको देखते रहने के बाद राजा बोले, मैं ठीक तरह से समझ नहीं पाया, तुम काहे से बचना चाहते हो? शायद घर गृहस्थी में फंसने का डर तुम्हारे मन में है ना? तुमने ठीक सोचा। असल में बात यह है कि राजा की जन्म कुंडली के अनुसार मेरा विवाह यदि होगा तो मुझे दुख सहना पड़ेगा। यह जानकर ही मैं उससे बचना चाहता हूँ और जीवन राम चरणानुरागी होकर ही बीत जाए, यही इच्छा है। सुनकर भगत हंसने लगे। साधु के लिए घर गृहस्थी का सपना बड़ा डरावना होता है। हम भी ब्याह नहीं करना चाहते थे भैया। 14 बरस की उम्र में हम गांव के कुछ लोगों के साथ चित्रकूट गए। वहीं एक साधु की संगत में हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह देख हमारे पप्पा और काका ने झटपट हमारा ब्याह करा दिया। पहले तो हम दुखी भये, पर अब ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ। घरतीन मेरे जब तब को अपने भक्ति भाव से बढ़ावा देती हैं। हम दोनों के लिए घर गृहस्थी के काम भी भगवान की पूजा के समान है। राम करे तुम सुख से निरंतर वृद्धि करते रहो, पर मुझे यदि इस प्रलोभन से बचाने का जतन करोगे राजा, तो विश्वास मानो मैं यहाँ से ऐसा भागूंगा कि तुम मुझे फिर कभी खोज नहीं पाओगे। राजा हंसने लगे और कहा, सूता न कपास करे उसे लट्ठी में लट्ठा। अरे भैया, हम तुम्हारा ब्याह अभी थोड़े ही रचा रहे हैं, जो तुम भागने की सोचने लगे। हमने तुम्हारी कुटी बनाने की लिए एक ऐसी पवित्र जगह चुनी है कि तुम मगन हो जाओगे। चित्रकूट जाते समय राम जी जिस जगह नाव से उतरे थे और जहाँ उन्होंने जानकी मैया तथा लक्ष्मण जी के साथ विश्राम किया था, वहीं तुम्हारी कुटी छवाऊंगा। सच? हाँ, हमारे गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही बात दोहराते चले आ रहे हैं। राजा, तुम मुझे शीघ्र से शीघ्र उस जगह पे ले चलो। आज नहीं भैया, आज तुम्हारे लिए कुटी बनाने का लग्गा जरूर लगा दूंगा। 2 दिन में यहाँ सब कुछ तैयार हो जाएगा। 13 से पूनों तक बड़ी भारी पैठ लगती है। हमारा विचार है कि आज से कल में हम आसपास के गांव से सब जगह यह कहते रहेंगे कि 13 से पूनों तक यहाँ कथा होगी। बस उसी दिन तुम्हें जगह दिया जाएगा। 2 दिन तुलसी के ने बच्चों की तरह जैसे अकुलाहट में बिताए। स्थान जहाँ राम जी माई और अपनी सहधर्मिणी के साथ आए। जन्मभूमि से आए के कुछ देर रहे। जहाँ अब वे ठाड़े रहे, उनके मन को वैसा ही बिरहाकुल बनाने लगा जैसे मोहिनी ने बनाया था। राजा भगत ने सचमुच ही बड़ी सुंदर प्रचार व्यवस्था की थी। काशी जी से एक बड़े भारी व्यास जी पधारने की बात कहकर 2 ही दिन में दूर दूर तक पहुंचाकर और बहुत अधिक महात्म्य उनका प्रचार करके बहुत अच्छी सी कुटी बनवा दी। और तीसरे पहर बालू पर तुलसीदास की नई कुटी के आगे लाखों की भीड़, अच्छी खासी भीड़ तैयार हो गई। तुलसीदास जी ने अपने प्रवचन का आरंभ इस जगह श्री राम लक्ष्मण और जानकी के पधारने की बात से ही आरंभ की। भूमि प्रेम जगाते हुए उन्होंने सिया राम लक्ष्मण के आगमन का शब्द चित्र खींचना आरंभ किया। 3 लोक के नाथ, सहचर के स्वामी अपनी ही लीला से वशीभूत होकर वनवास के लिए पधार रहे हैं। आसपास के गांवों में धूम मच गई है। कोई अनोखे राजकुमार आ रहे हैं। कैसे हैं वे राजकुमार? जलज नयन जल जायन जटा है सिर, जौन जीवन उमंग अंग उदित उदार है। सावने गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी, सिमुनि पटधारे उर फूलनी के हार है। करनी रसान सरासन सिली मुख निपंग कटी, अति ही अनूप काहु भूप के कुमार है। तुलसी बिलोकति के तिलोक के तिलक तीनी, रहे नर नार जो चितेरे चित्र सार है। राम जी ने उनके संकोच दूर करने के लिए उनसे ऐसे ही प्रेम पूर्वक भेंट की जैसे अपने सगे संबंधियों से भेंट कर रहे हों। उसी समय एक तापस वहां पर आया और सबसे पीछे खड़ा अपलक दृष्टि से अपने आराध्य को देख रहा था। भगवान का ध्यान उस ओर गया।
उन्होंने बड़े प्रेम से उसको अपने पास बुलाया और उसे हृदय से लगाया। तापस के वेश में तुलसी स्वयं अपनी ही कल्पना कर रहे थे। तुलसीदास इस तरह से तन्मय होकर सिया राम के शुभागमन के दर्शन कर रहे थे जैसे उनके सामने यह दृश्य प्रत्यक्ष हो और देख न पाने वालों के हित में उसे बखान कर रहे हों। 4 दिन की पैठ में तुलसीदास के प्रवचनों की धूम मच गई। लोगों को यह मालूम हो गया कि यह व्यास जी दरअसल इसी गांव के हैं। वे काशी पढ़ने गए थे। बद्री केदार मानसरोवर के दर्शन करके अब यहीं बसने का विचार बनाया है। प्रवचन के इन 3 दिनों में आरती में चढ़त भी बहुत अच्छी हुई। चांदी और तांबे के टके चढ़े। पैठ के अंतिम दिन तुलसीदास जी की कुटी में अनाज और फल फूलों का अच्छा ढेर लग गया। तुलसीदास संतुष्ट हो गए। कुछ लोगों को अपनी ज्योतिष विद्या से उन्होंने प्रभावित भी किया। बस फिर तो धूम मच गई। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि बाबा की कुटी में 10-5 आदमी ना आते हों। तुलसीदास अपनी आय के बारे में तनिक भी चिंता नहीं करते थे। इधर आया और उधर किसी दीन दुखी को दे दिया। राजा को यह रुचिकर न लगा। एक दिन कहा, भैया आज से जो कौड़ी टके सेवा में चढ़े उन्हें तुम अपनी रकम मानकर खर्च मत करो। ठीक है, वह राशि तुम्हारी है, मेरी भी नहीं भैया, वह मेरी आने वाली भौजी की है। तुलसी तेवरिया चढ़ाकर बोले, देखो राजा, तुम अपने मन में इस प्रकार के विचार न लाओ। मैं इस माया में नहीं पड़ूंगा। राजा हंसे और कहा, जमुना पार एक बड़े पंडित जी रहते हैं। वे बड़े भारी ज्योतिषी हैं। आपके पिता से उनका नेह नाता रहा है। वह हमसे कह रहे थे रजिया इस लड़के का ब्याह जरूर होगा। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, राजा साधु जब हंसे में आवे ठग बनने का स्वांग करता है तो वह तुरंत पकड़ाई में आ जाता है। यह सुन राजा भी हंस पड़े और कहा, हंसी मस्खरी में हम कभी कभी झूठ जरूर बोलते हैं राजा भैया, पर हमारी बात झूठी नहीं है। खैर, हम आज यहाँ चढ़ने वाली दमड़ी टका अपने हाथ से न छुएंगे। वह तुम्हारा है और तुम ही खर्च करना। बाकी हमको ब्याह के प्रलोभन में फंसाने का प्रयत्न मत करो। राजा बोले, फंसाता तो प्रारब्ध है भैया। जोड़ियाँ पूर्वले जन्म के संस्कार से बनती हैं। बाकी कोई लड़का तो है नहीं, एक बिटिया ही है। उनके 100 हाथी बाघ क्या देंगे। बड़े भले आदमी हैं। बात आई गई हो गई। उस दिन से तुलसी ने पैसा छूना बंद कर दिया। ये पैसे टके 4 दिन की पैठ के समय ही चढ़ा करते थे। बीच में राजा भगत की मार्फत जमुना पार के पाठक महाराज ने 2 वर्ष फल बनाने का काम भी तुलसीदास के पास भेजा। तजिक रमल शास्त्र के कुछ ही जानकार थे। उन वर्ष फलों को बनाने की दक्षिणा में उन्हें 11 स्वर्ण मुद्राएं मिली। तुलसीदास के जीवन में इतनी बड़ी कमाई पहली बार हुई। सोना छूकर प्रसन्न हुए। असरफियाँ अपने हाथ से उठाकर उन्होंने प्रसन्न भाव से एक हथेली से दूसरी हथेली को देने का बार बार खिलवाड़ किया। फिर एकाएक चौंकर राजा से पूछा, क्यों जी, 2 यजमानों के यहाँ से आई होंगी तो 5-5 मोहरें आई होंगी, फिर यह एक ऊपर से हमारे पास कैसे आ गई। राजा बोले, हम तो समझते रहे भैया कि तुम एकदम भोलानाथ हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। यह बढ़ोतरी के असरफी पाठक महाराज ने अपनी तरफ से मिला के भेजी है। कहने लगे यह बड़े महाराज का नाम लेके उनका लड़का सो हमारा लड़का, ऐसा बढ़िया काम करके उसने हमें जिजमानों से जस दिलाया है तो हम भी उसे इनाम दे रहे हैं। तुलसी प्रसन्न होकर कहते हैं, रजिया, एक दिन हमें पाठक जी महाराज के पास ले चलो। मैंने अपने पिता को नहीं देखा, कम से कम अपने पिता के एक मित्र को ही देख लूं। अरे वह तो आप ही तुमसे मिलना चाहते हैं। कहने लगे, हमारी रत्ना जो लड़की न होकर लड़का हुई होती तो मैं उसे तुलसीदास के पास ही सीखने के लिए भेजता। पाठक जी महाराज अपनी बिटिया को अपनी सारी विद्या सिखा दी है भैया। सब लोग रत्ना रत्ना कहते हैं, पर सुना है पूरी पंडित हो गई है। तुलसीदास ने हंसकर राजा का हाथ पकड़कर हल्के से घसीटते हुए कहा, तुम हमसे चाईपना न करो रजिया, हम ब्याह के फेर में नहीं पड़ेंगे, तुम्हें बताए देते हैं। मैं कह नहीं सकता राजा कि इस जगह मेरी कुटी छवाकर तुमने मुझे क्या दिया है। जानते हो, मैं यहाँ एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहता। बिना जतन की अति सहज भाव से मुझे सिया राम और लखन लाल के दर्शन सुलभ होते रहते हैं।
मेरे मन में यह मैल जम ही नहीं सकता, तुमसे सच कहता हूँ। राजा हंसकर बोले, तुम ऊंची आत्मा हो भैया। बाकी एक बात कहें, तुम्हारे आसपास अब ऐसी भक्तिनें मंडराने लगी हैं जो साधु सन्यासियों को ही फंसाकर खेलती हैं। तुलसीदास खिलखिलाकर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। फिर कहा, रजिया, नदी नालों में डूब न जाऊं, इसके लिए राम जी ने दया करके मुझे बहुत पहले समुद्र में डुबाकर उबार लिया है। अब इस लंका की निशाचरियों के घेरे में मेरी आत्मा जनक दुलारी के साथ राम के ध्यान में ही रमी रहती है। यह स्त्रियां आती हैं तो मानो मेरे ध्यान को और अधिक एकाग्र करने के लिए आती हैं। खैर छोड़ो यह प्रसंग। यह सुन कर राजा उल्लास और आनंद की सजीव मूर्ति बन गए। तुरंत तुलसीदास के पैर छूकर कहा, भैया तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि तुलसीदास जी वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी बनाना चाहते थे। राजापुर पहुंचकर तुलसीदास के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। यहाँ उनका अधिकांश समय अपने ध्यान योग में ही बीतता। बाजार के 4 दिनों को छोड़कर दोपहर में तुलसी की कुटी के द्वार बंद हो जाते और वे एकांत साधना में रम जाते। अपनी चटाई डालकर वह राजा भगत भोजन करने के उपरांत बाबा की कुटी के आगे पेड़ के नीचे अपनी चटाई डालकर पड़े रहते। कुटी का द्वार बंद हो जाने के बाद न वे स्वयं ही भीतर जाते, न किसी को जाने देते। हाजीपुर की चंपो सहुआइन तुलसी शास्त्री पर बेपनाह रीझ उठी। वह पहली बार पैठ में उनका प्रवचन कराने आई, तब आने लगी और उनकी एक आंख ऐची तानी थी। काया भी भगवान की दया से कुरूप के ही समान थी, यूं गोरे रंग की थी। चेहरा भी अच्छा था, पर कोई भी उनको ध्यान नहीं देता था। भरी जवानी में 4 वर्ष पहले विधवा हो गई। उछलते हुए अरमानों और पैसे की गर्मी ने उन्हें कभी वैधव्य का अनुभव नहीं होने दिया। सूरत और गोरी चिट्टी कसरती देह, उस पर 1.5 आंख गड़ी है। तब से सहुआइन को हाजीपुर में रहना अखरता है। पहले हफ्ते में 1 बार और फिर तो 2-2, 3-3 बार वह विक्रमपुर आने लगी। जब आती तब घी, अनाज, तेल आदि कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। वह सदा इस जतन में रहती कि जहाँ तुलसी पंडित जी अकेले में कथा सुने या बात करें, वहाँ उन्हें ऐसी रसीली दृष्टि से टकटकी लगाकर देखती कि तुलसी शास्त्री के मन का सारा रस सूख जाता। कभी कभी मौका पाकर चरण छूने के बहाने उनके हाथ बहकर घुटनों के ऊपर तक, जांघों तक पहुँच जाते। तुलसी को उलझन होने लगती। उन्होंने चम्मो सहुआइन को कई बार इशारों में समझाया, उसे अपने से दूर रहने का भी जतन किया। यूँ तो एक बार झिड़क दिया, पर सहुआइन का प्रेम उसकी आंख की तरह ही चताना था। वह मानने वाली नहीं थी। चम्मो सहुआइन के समान एक राजकुमारी भी तुलसी के प्रति आकृष्ट हो गई। वह भी विधवा थी, अपने मैके में ही रहती थी, किंतु अभी तक किसी पर पुरुष के लगाव से उसका तन मन अशुद्ध नहीं हुआ था। देखने में भी बुरी नहीं थी। 1-2 बार ऐसा संयोग हुआ कि चम्मो सहुआइन की उपस्थिति में ही राजकुमारी भी अपनी भावनाओं का कंचन थाल संजोए हुए आई। चम्मो के प्रेम पास से सताया हुआ तुलसी का मन ऐसे मौके पर सहज सुख के साथ राजकुमारी को देखने लगता। राजा भगत चम्मो और राजकुमारी के व्यवहार को ध्यान से देख रहे थे। एक दिन सहुआइन से उनकी कहा सुनी हो गई। राजा ने अंत में उसे डंडे मारने की धमकी देकर भगा दिया। इस खीज चिल्लाहट से तुलसी का ध्यान भंग हुआ। द्वार खोल उन्होंने पूछा, क्या हुआ रजिया? राजा ने कहा, जब तक भौजी घर में ना आएंगी तब तक मुझे तुम्हारी इच्छा के लिए ऐसियों से लड़ाई और झगड़े मोल लेने ही पड़ेंगे। तुलसी हंसे, भाई तुम्हारी भौजी तो मुझे इस कुटी में आती दिखलाई नहीं देती। रही चौकीदारी की बात, तो तुमने यह बेकार की चिंता ओढ़ रखी। नदियाँ पहाड़ को बहा नहीं सकती राजा, हाँ पर धीरे धीरे उसे काट जरूर सकती भैया। हम तो कहते हैं ना कि हम तुम्हारी चौकीदारी न करें तो तुम खुद अपनी चौकीदारी करनी पड़ेगी तुम्हें। भौजी आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुलसी बोले, एक और तो विलासिनी स्त्रियां मुझे तंग करती हैं और दूसरी ओर तुम्हारी ये भौजी की रट पीछा नहीं छोड़ती। मैं यहाँ से चला जाऊँ ना राजा? राजा हंसे और बोले, अब यहाँ से तुम्हारा निकल कर जाना सरल नहीं है भैया। महाराज ने हमसे कह दिया है कि तुम्हारा ब्याह अवश्य होगा। देखो ना, ब्याह की बात जब तब उठती ही रहती, तब से तुम्हारे पास कितने काम आने लगे हैं। यह सच था कि तुलसी पंडित को पाठक जी के कारण ही पहले पहल ज्योतिष संबंधी काम मिला था। फिर तो बांदा से लेकर चित्रकूट तक राजे रजवाड़े और साहूकार
लाइनों में उनके पास आने लगे। संकट मोचन महावीर जी की स्थापना का आयोजन जोर जोर शोर से होने लगा। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और हवन आदि कराने के लिए पंडित मंडली का चयन करने की बात उठी। राजा बोले, तुम हमारे साथ पाठक जी के यहाँ चलो, वहीं पर बात हो जाएगी। तुलसी बोले, तुम्हारे चाले मुझ पर सफल नहीं होंगे रजिया। राजा बोले, अरे हमारी होए चाहे ना होए, पर राम जी की चालें चलेंगे तो उनसे बचना तुम्हारे लिए कठिन होगा। खैर, ब्याह की बात करके मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा, पर पंडितों के संबंध में सलाह सूत लेने के लिए तुम्हें पाठक महाराज से मिलना ही चाहिए। तुलसी पंडित ने राजा भगत की बात मान ली। पाठक ने तुलसी का बड़ा सत्कार किया। तुलसी पंडित भी उनके सत्कार से बहुत सुखी हुए। पाठक जी बोले, आपको देखकर मुझे आपके पिता की याद आ गई। पहली बार मैंने आपको कथा सुनाते हुए देखा तो लगा पंडित आत्मा राम जी बैठे हैं, तभी तो मैंने भगत से आपके विषय में पूछताछ की थी। तुलसी गदगद होकर बोले, स्वर्गीय पिताजी के संबंध में कुछ बतलाने वाले आप ही पहले व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है जैसे आप उन्हीं से मिल रहा हूँ। वे मुझसे 1.25 साल बड़े थे, अभागे थे बेचारे, अन्यथा उनके समान ज्योतिष इस क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं था। अपने यजमानों की जन्म पत्रिकाएं आपके पिता से बनवाकर कई बार पंडित बनकर पूज गए, और वे बेचारे। राम राम, मैं भी अभागा ही हूँ। अपने पिता के साथ मेरा भी यह साम्य है। मैं कदाचित अधिक अभागा हूँ। मेरा जन्म अभुक्त नक्षत्र में हुआ था। तुलसीदास ने इस विचार से कहा। पाठक जी यह बात सुनकर उनसे अपनी कन्या का विवाह कराने की बात अपने मन में उतार देंगे, किंतु पाठक जी हंसकर बोले, आयुष्मान, आपकी कुंडली मैंने भी बनाई है थी। अभुक्त नक्षत्र में जन्मे बालक की ग्रह दशा पर विचार करने का लोभ भला कौन सा ज्योतिष छोड़ सकता था। मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में 3-4 पंडितों के पास आपका टेवा अवश्य मिल जाएगा। तुलसी बोले, तो आप मेरे संबंध में सभी कुछ विचार कर चुके होंगे। मैंने स्वयं अपनी कुंडली पर कभी विचार नहीं किया, केवल पार्वती अम्मा के मुंह से यह सुना था कि मेरे ग्रह नक्षत्र विचार करके मुझे पिताजी पितृघाती और महाअभागा जानकर घर से निकाल देते हैं। पाठक जी बोले, आपके जन्म के समय आपके गांव पर घोर विपत्ति आई हुई थी। आपके पिताजी अपने बहनों की धोखेबाजी के कारण उस समय अत्यंत त्रस्त थे। कदाचित सूक्ष्म रूप से आपकी कुंडली पर विचार नहीं किया था। आप बड़े हैं, मेरे पिता के परिचितों में से हैं। मैं आपकी बात काटने की धृष्टता नहीं करूँगा, पर आपने अभी तक के जीवन को देखते हुए स्वयं मुझे भी मानना पड़ेगा कि मैं महाभागा हूँ। नहीं बेटा, भाग्य का चमत्कार केवल लौकिक स्तर पर नहीं दिखलाई देता। मेरी धारणा है कि आपके समान परम भाग्यशाली व्यक्ति जगत में कोई नहीं है। आपके लिए सहज सुलभ होगा, जो कि सिद्ध महापुरुषों को भी सुलभ नहीं होगा। आपके द्वारा मारुति मंदिर की स्थापना का विचार अत्यंत ही सराहनीय है। आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। पाठक जी के द्वारा हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का बोझ उठाने का उत्सव सचमुच ही धूमधाम से होगा। अनेक कंगलों ने भोजन पाया, अनेक ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा मिली, ब्रह्म भोज हुआ, तुलसीदास का प्रवचन भी हुआ। उस दिन उनकी प्रवचन कला ने अपने सहज उल्लास से ऐसा चमत्कार प्रकट किया कि चित्रकूट, बांदा आदि बड़े बड़े सेठ साहूकार और पंडित उनकी प्रशंसा करने लगे। बांदा आदि के बड़े बड़े सेठ साहूकार और पंडितगण उनकी प्रशंसा में कोटि कोटि भूरी भूरी वर्णन करते। पाठक जी बेहद प्रसन्न थे। सायंकाल के समय जब वे जाने लगे तो तुलसी ने कहा, आपने तो अभी तक भोजन नहीं किया, पहले प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, तब जाइएगा। पाठक जी मुस्कुराकर बोले, मेरे कई यजमानों ने मुझसे यहाँ पर पक्की हाट और बस्ती बनाने की बात कही। बस्ती फिर से बस जाए तो कभी भोजन करने आ जाऊँगा, अभी जल्दी क्या है। इस बात की आड़ में छिपी पाठक जी की बात को तुलसीदास जी समझ न पाए। उन्होंने फिर आग्रह किया, मुझे अपार कष्ट होगा। बेटा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रसंग को यहीं तक रहने दें। मैं एक और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। आप मेरे पिता समान हैं। कृपया मुझे लज्जित करने वाले शब्दों का प्रयोग न करें। पाठक जी हंसे। तुलसीदास की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी ही बात रखूँगा। मुझसे यह कहना कि मेरे गाँव से श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण वाँचो। तुम मुझसे यह कहना कि मेरे गांव में श्रीमद् भगवत रामायण वाल्मीकि रामायण वाँचो। आपकी आज्ञा का निश्चय ही पालन करूंगा। आप जब भी मुझे आज्ञा देंगे मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह हमने देखा तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग।
अब आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद अगले भाग में हम आगे का वर्णन करेंगे। तो पुनः आपसे कहते हैं कि यदि आपको हमारा चैनल या हमारे चैनल पर दी गई कथा वस्तु अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।